हमने बताया था डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल और बीपी के बारे में। आहार द्वारा कैसे किया जा सकता है इसको ठीक। आज हम डायबिटीज़ की विशेष चिकित्सा बताएंगे। वास्तव में डायबिटीज़ जब हो जाती है, अगर प्राइमरी डायबिटीज़ हो जाती है तो हम डाइट प्लान का तो यूज़ करिए, और उसके साथ साथ यदि ग्रीन जूस के रूप में करेले का जूस पिएंगे सुबह खाली पेट, और उसके 2 घंटे तक कुछ नहीं लेंगे। कितना लेना करेले का जूस? जितनी अपना वजन है उतने ग्राम करेले का जूस निराहार लेंगे, और 2 घंटे तक कुछ नहीं लेंगे, केवल उसको पचन होने दीजिए। उससे दस्त हो सकते हैं, 1-2 बार सोच के लिए जाना, फालतू जाना पड़ सकता है, मगर उसकी चिंता ना करें। और बहुत जल्दी बहुत जल्दी बहुत जल्दी वो डायबिटीज़ क्योर हो जाएगी। और धीरे 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 ये डाइट प्लान पर रहते हुए उसको 1-2 दिन के लिए छोड़ भी सकते हैं, 1-2 दिन रख भी सकते हैं फिर बाद में। तो एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका, वास्तव में लोग कहते हैं कि डायबिटीज़ का इलाज दवाई खाना है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, जब वो दवाई खाते हैं तो शुगर कहाँ चली जाती है? क्या शुगर न्यूट्रलाइज हो जाती है? इंसुलिन लेने पर शुगर कहाँ जाती है? कहाँ चली जाती है इंसुलिन लेने पर शुगर? वास्तव में इंसुलिन या दवाई क्या करती है कि वो ब्लड से शुगर को निकाल कर ऑर्गन्स में पहुंचा देती है, और धीरे धीरे ऑर्गन खराब होने शुरू हो जाते हैं। जैसे आप शुगर को लीजिए, शुगर का एक पेस्ट बनाइए, पेस्ट बनाकर अपने हाथ के ऊपर उसका पेंट कर लीजिए पेस्ट का। 1 घंटे बाद जब आप उतारेंगे तो खाली उधड़ी मिलेगी। इट मीन्स स्क्लेरोसिस जो होता है वो शुगर के कारण बढ़ने के कारण होता है। तो क्या होगा कि ऑर्गन में स्क्लेरोसिस शुरू हो जाता है। जब एक्सेस शुगर ऑर्गन्स में पहुंच जाएगी, ब्लड सर्कुलेशन से निकालकर ऑर्गन में पहुंचने पर ऑर्गन्स का क्षरण होना शुरू हो जाता है। तो इसी को क्या कहते हैं? डायबिटिक न्यूरोपैथोजेनेसिस, डायबिटिक पैथोजेनेसिस कहते हैं। यानी डायबिटीज़ के कारण से ऑर्गन का मरना शुरू हो जाता है, ऑर्गन खराब होने शुरू हो जाते हैं, जिसका सबसे पहले प्रभाव जिन चीज़ों में दिखाई देता है रेटिनोपैथी के रूप में दिखाई देता है। रेटिना खराब हो जाता है, आँख अंधा हो जाता है, व्यक्ति दिखाई देना कम हो जाता है, उसको कैटरेक्ट बन जाता है। ऑस्टोपैथी हो जाती है, हड्डियाँ गलने शुरू हो जाती है, नर्वस सिस्टम वीक रहना शुरू हो जाता है, नपुंसकता पैदा हो जाती है, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस शुरू हो जाती है। तो ये तरह तरह की चीज़ें उसको लेने के कारण से होती है जब हम शुगर को डिसअपियर करते हैं। वास्तव में शुगर की जितनी भी दवाइयाँ खाई जाती हैं वो शुगर को ठीक तो नहीं करती। न कोई डॉक्टर इस बात का चैलेंज कर सकता है कि मैं शुगर ठीक कर दूंगा। वो तो डिसअपियर करता है, एक जगह से उठाकर चीज़ को दूसरी जगह रख देना, ये उस दवाई का काम है। इसके अलावा और कुछ वो करती भी नहीं है। इसलिए उसको जब दूसरी जगह यानी ऑर्गन्स में धकेल दिया जाता है, सेल्स में धकेल दिया जाता है, तो सेल्स मरनी शुरू हो जाती हैं। दूसरी तरफ जब उसको ऑर्गन्स में डालना शुरू कर देते हैं तो ऑर्गन्स मरना शुरू हो जाते हैं। ऑर्गन्स मर के कई बार उसमें अलग अलग प्रकार की बीमारियां शुरू हो जाती है। जैसे विशेष रूप से शुगर के रोगी को रेटिनोपैथी होती है, ऑस्टोपैथी होती है, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस होता है, न्यूरोपैथोजेनेसिस होती है, और एंड स्टेज किडनी फेलियर हो जाता है, सीकेडी हो जाती है। अब जब पेशाब में शुगर जानी शुरू कर देती है तो किडनी फेलियर केसेस हो जाते हैं, किडनी फेल हो जाती है। इन सब से बचने का उपाय क्या है? आहार चिकित्सा द्वारा शुगर तो हम ठीक कर लेते हैं, मगर इनसे बचने के लिए, पैथोजेनेसिस से बचने के लिए, हमने अपनी प्रैक्टिस में एक औषधि तैयार की। उसको हमने नाम दिया मधुवर्ण कैप्सूल नाम से उसका नाम दिया। उसके अंदर हमने शिलाजीत, स्वर्ण भस्म, बसंत कुसुमा का रस और अन्य उपयोगी बहुत सारे उसके अंदर हमने मिलाए हैं एक्सट्रैक्ट, करेले का एक्सट्रैक्ट, जामुन का एक्सट्रैक्ट, अन्य अन्य बहुमूल्य औषधियाँ बनाकर वो कैप्सूल के रूप में तैयार की है। वास्तव में अगर डायबिटिक न्यूरोपैथोजेनेसिस रोकनी है, डायबिटिक पैथोजेनेसिस रोकनी है, रेटिनोपैथी रोकनी है, ऑस्टोपैथी रोकनी है, तो वो कैप्सूल बहुत ही स्वास्थ्यप्रद सिद्ध हुआ है। हमने अपनी प्रैक्टिस में देखा है कि जब जब ऐसे कोई केस हमारे पास आए, रेटिनोपैथी के, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस के, न्यूरोपैथोजेनेसिस के, ऑस्टोपैथी के,
तो हमने वो कैप्सूल 1 या 2 रोज के हिसाब से गोदूध के साथ दिया और 1 महीने में काफ़ी व्यक्ति स्वस्थ हुआ है। आश्चर्यजनक रूप से जो अंधता की तरफ चले गए थे, अंधेपन की तरफ चले गए थे, इस कैप्सूल को देने के बाद उनका अंधापन भी ठीक हुआ है। जो बहुत नपुंसक हो गए हैं, कमज़ोर हो गए हैं, ये सारे क्या है, न्यूरो डिजेनरेशन के कारण होता है। ये कैप्सूल उस न्यूरो डिजेनरेशन को रोक देता है, शरीर में शक्ति स्फूर्ति देता है, माइंड को सबल बनाता है, निद्रा अच्छी लाता है और आँखों की रोशनी बढ़ाता है, हड्डियों को मजबूत करता है, किडनी के फेलियर होने से बचाता है। और आर्टेरियोस्क्लेरोसिस आप जानते हैं शुगर के मरीज को जल्दी होने के चांसेस रहते हैं। मैं बताऊंगा कि आर्टेरियोस्क्लेरोसिस होकर धीरे धीरे बीपी और हार्ट डिजीज होती है और कैंसर किस प्रकार से होता है ये हम बताएंगे। मगर फिलहाल जो रोगी इस प्रकार के हैं जो अगर एलोपैथी मेडिसिन भी ले रहे हैं और उनको डिजनरेट हो रहा है, शरीर में क्षीणता उत्पन्न हो रही है, शरीर डिजनरेशन की तरफ जा रहा है, तो वो इस कैप्सूल के खाने से ठीक होता है। हम सब लोग जानते हैं कि इंसुलिन के कारण से जब इंसुलिन लिया जाता है, इंसुलिन का एक बड़ा व्यापार है और कुछ कंपनियों का उसके ऊपर कॉपीराइट है कि वही बनाएंगी। 1 या 2 कंपनी ऐसी है जो इंसुलिन बनाएंगी, तरह तरह के नाम वो देती रहती है, कभी कुछ इंसुलिन, कभी कोई वो देती रहती है, सुबह को ये लगवाओ, शाम को ये लगवाओ, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बिक्री हो सके। वास्तव में इंसुलिन अगर इतनी सेफ चीज़ है तो उसको मुंह से क्यों नहीं दिया जा सकता? क्योंकि हम सब लोग जानते हैं कि अपने अंदर लीवर नाम की जो चीज़ है वो सेकंड ब्रेन ऑफ द बॉडी है। जो चीज़ शरीर के लिए जितनी घातक होती है उतनी तेजी के साथ वो शरीर से बाहर उसको फेंक देता है। इंसुलिन का आप आधा चम्मच पिला के देखिए, वो इतनी तेजी के साथ फेंकेगा कि उल्टियाँ हो जाएंगी, उबकाई आनी शुरू हो जाएगी, लैट्रिन होनी शुरू हो जाएंगी। इतनी जहरीली चीज़ को फिर उसको चोर दरवाजे से देते हैं। वास्तव में इंजेक्शन चिकित्सा जो है ये चोर दरवाजा है एलोपैथ का। जो चीज़ मुंह से नहीं दी जा सकती उसको घर का पिछवाड़े में छेद बना के, पहले कहते थे चोर नकब जनी करते हैं, तो ये चोर वर्ती है एलोपैथ की इंजेक्शन लगाना। क्योंकि वो चीज़ जो मुंह से नहीं दी जा सकती उतनी मात्रा में, उसको फालतू मात्रा में, गलत मात्रा में वो इंजेक्शन द्वारा दी जाती है और इंजेक्शन द्वारा दी जाकर उसका पता ही नहीं लगता। जैसे 2 चौकीदार घर के सामने खड़े हुए पहरा दे रहे हैं, उनकी कैपेसिटी 4 चोरों को रोकने की है, तो 8 चोर तो पहले से भेज रहे हैं जिससे उनकी कैपेसिटी से ऊपर हो जाए और वो अंदर बाईपास कर जाए। जब 8 चोर भेजने से भी काम नहीं बन रहा है तो उन्होंने कहा कि घर को फोड़कर दूसरी तरफ से जाइए, और वो नकब लगाकर घर के अंदर चोर घुस रहे हैं। इंसुलिन या अन्य कोई भी इंजेक्शन इसी प्रकार से है, क्योंकि जो दवाइयाँ जितनी मात्रा में देनी चाहिए मुंह से नहीं दे सकते, उसको लीवर रोक देता है। अधिक मात्रा में और अधिक घातक दवाइयाँ देने के लिए इंजेक्शन बनाया गया और इसकी घातकता स्वयं सिद्ध है। हम सब लोग जानते हैं कि जैसे किसी को कोई भी दर्द है बहुत तेज तो उसको इंजेक्शन द्वारा देंगे, मुंह द्वारा वो दवाई नहीं देते क्योंकि मुंह उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। इसलिए आज मैंने बताया कि डायबिटीज़ की पैथोजेनेसिस रोकने के लिए मधुहरम नाम का जो कैप्सूल है, जिनके मैंने घटक बताए, स्वर्ण भस्म, बसंत कुसुमाकर रस और अन्य बहुत सारी बहुमूल्य औषधियाँ, मोती पिष्टी वगैरह डालकर बनाया जाता है, उसको आप सेवन करें और तो इसमें मदद मिलेगी। डायबिटीज़ के जो बुरे प्रभाव है, दुष्प्रभाव है, दवाइयों के दुष्प्रभाव है, डायबिटीज़ के दुष्प्रभाव में रुक जाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। और मैंने बहुत सारे रोगियों को, हजारों रोगियों को देकर देखा है कि उनकी डायबिटिक पैथोजेनेसिस रुकी है। आज इतना ही, अगली वीडियो में फिर बताएंगे अगले सब्जेक्ट के बारे में। ओम नमस्कार।